वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 10 की बात करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जाना सौम्य राशि, क्रूर राशि और स्त्री पुरुष राशि के बारे में। आपको पता है 12 राशियां होती हैं और आज हम जानेंगे राशियों के स्वामित्व के बारे में। किस राशि का स्वामित्व किस ग्रह को प्राप्त है। जैसे कि आपको पता है कि राशियां 12 होती हैं और ग्रह 7 + 2 = 9। अब 7 ग्रह सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, राहु और केतु को राशियों का स्वामित्व नहीं प्राप्त है, ये हम आपको बता चुके हैं। राहु और केतु को नक्षत्रों का स्वामित्व प्राप्त है, लेकिन राशियों का स्वामित्व राहु और केतु को नहीं प्राप्त है। तो इसलिए राशियां 12 हैं और ग्रह 7 हैं। अब इन 12 राशियों का किन किन ग्रहों को किन किन राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, हम इस विषय को जानते हैं इस पाठ के माध्यम से। सबसे पहले एक संक्षेप में हम आपको एक कहानी के रूप में बता देते हैं, शायद पाठ की सुंदरता से आपको समझने में आसानी हो। जैसे कि ग्रहों में सूर्य को राजा कहा गया है। सूर्य को राजा और चंद्रमा को रानी। सूर्य और चंद्रमा एक पुरुष ग्रह है और एक स्त्री ग्रह है। तो यहां पर सूर्य को जो स्वामित्व प्राप्त है वो सिंह राशि का, जो 5वीं राशि है उसका स्वामी, जो कि विषम राशि है, विषम राशि है, क्रूर राशि है, पुरुषोचित राशि है, जिसका स्वामित्व पुरुष ग्रह यानी राजा को प्राप्त है, सूर्य को प्राप्त है। जो कि स्त्री राशि है कर्क राशि, स्त्रियोचित राशि है सौम्य राशि है, जिसका स्वामी स्त्री ग्रह यानी चंद्रमा रानी को प्राप्त है। तो ये दो चीजें आपने समझ लिया और दो ग्रह को 2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। जहां पर इस विषय को आपको याद रखना है। अब बाकी बचे 5 ग्रह हैं। ग्रह 5 और राशियां बची 10। 5 सम राशि बची 5 और विषम राशि बची 5। 5 सम राशियां बची हैं और 5 विषम राशियां बची हैं और ग्रह भी बचा है 5। कौन कौन से? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। 5 ग्रह हैं और 10 राशियां हैं। यानी इन दोनों राशियों को, इन 5 ग्रहों को 2-2 राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। वो किस प्रकार से प्राप्त होगा जानते हैं। जैसे कि मंगल
को मेष राशि का स्वामित्व दे दिया गया, जो कि पहली राशि है, विषम राशि है, क्रूर राशि है, और दूसरे नंबर पर 8वीं राशि यानी वृश्चिक, जो कि सौम्य राशि है, स्त्री राशि है और श्रम राशि है। मंगल के बाद बुध, बुध को मिथुन राशि का स्वामित्व प्राप्त है, जो कि विषम राशि है, क्रूर राशि है और पुरुष राशि है। और दूसरे नंबर पर कन्या, जो कि सम राशि है, छठी राशि है, स्त्री राशि है, सौम्य राशि है। यहां पर यह समझने का विषय है कि हर ग्रह को एक सौम्य, सम और दूसरी विषम, दो दो राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। बुध के बाद गुरु, गुरु को धनु राशि का और मीन राशि का, धनु राशि जो कि पुरुष राशि है, क्रूर राशि है और पुरुष राशि है और क्रूर राशि है और विषम राशि है। मीन राशि जो कि सम राशि है, सौम्य राशि है और स्त्री राशि है। गुरु को भी दो राशि का स्वामित्व प्राप्त है। गुरु के बाद शुक्र, शुक्र जो कि तुला और वृष, एक विषम राशि, दूसरी सम राशि। शुक्र के बाद शनि, कुंभ और मकर, 5 ग्रह 10 राशि। अब इससे पहले अगर हम यहां पर लिख देते हैं सूर्य और चंद्रमा, सूर्य चंद्रमा को कर, सूर्य को सिंह और चंद्रमा को कर, बाकी सभी राशियों को, बाकी सभी ग्रहों को दो दो राशियों का स्वामित्व प्राप्त है। मंगल अगर क्रूर राशि का स्वामी है तो अपनी दूसरी राशि जो कि वृश्चिक राशि है, जो कि सौम्य राशि है, सौम्य का भी मंगल को स्वामित्व प्राप्त है। तो इस प्रकार से सूर्य और चंद्रमा को एक एक राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, बाकी सभी ग्रहों को दो दो राशियों का स्वामित्व प्राप्त है, क्योंकि सूर्य राजा हैं और राजा को पुरुष राशि यानी क्रूर राशि का स्वामित्व प्राप्त है। चंद्रमा रानी है, चंद्रमा को सौम्य राशि का स्वामित्व प्राप्त है, स्त्री राशि का स्वामित्व प्राप्त है और राजा को क्रूर होना भी चाहिए, क्योंकि राजा अगर क्रूर नहीं होगा तो प्रजा को भय नहीं होगी राजा की। तो हम आपको यही कहेंगे कि पाठ को अध्ययन करते रहें क्रमबद्ध तरीके से। जो विषय
आपके समक्ष बताया जा रहा है, इसका अध्ययन करें और इसको याद करें। बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से आप ज्योतिष सीख पाएंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री सीताराम।